Ay. मजा आया यार, क्यों लाइन में Right, really? देखिए सब जैसे आपने बताया कि हर मोमेंट को 100% जीना है, तो कई बार हमारे खुद के माइंड में ये चीज आती है कि जैसे अभी तो मैंने अपने गोल को पाया ही नहीं है, मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाई, तो मैं कैसे इस चीज को अच्छे से 100% जी लूं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये गोल्स जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, जिसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाया होता है, तो उस गोल्स का जो आउटकम है, जो होने वाला है 5-10 साल बाद, वहां से हट करके यहां पर कैसे आए, क्योंकि वही तो हमको तड़पाता है। उसके साथ में डर भी तो आता है, नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो डर में अगर आप आज जी रहे हो तो खुश कैसे रहोगे? और सर उसके बाद जब जो मिल जाता है फिर उसे खोने का डर रहता है। हाँ, जब मिल जाता है तो उसको खोने का डर होता है। गाड़ी आ गई, अब ये डर है कि कोई स्क्रैच ना मार दे। सारे पड़ोसियों को आपने जला दिया, यही आपकी जिंदगी का मकसद था। और अब उन सबकी जिंदगी का मकसद है किसी तरीके से वो पकड़े ना जाए, लेकिन आपकी गाड़ी को जला दिया जाए। नहीं, आपने उनको जलाया तो तभी तो हिसाब बराबर होगा ना। अब हम डर में जी रहे हैं, रात को सो रहे हैं, पता नहीं कौन मार गया हो। ये सब चीजें हैं या नहीं है हमारे यहाँ पे? इंडिया में तो बहुत कॉमन है ये। तरह तरह के हमारे अंदर डर है, पास्ट में हमको जकड़ा हुआ है, पास्ट में कुछ हो गया था हमारे साथ में, उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं, उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। अभी जो लाइफ में सही हो रहा है वो सब दिखता है क्या? दिखना चाहिए लेकिन दिखता है, टेम्पररीली दिखता है, दिन में कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए, बाकी टाइम या तो वो पास्ट की यादें चलती रहती है या फ्यूचर चलता रहता है माइंड में। तो ऐसा कैसे हो कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद हम इमीडिएटली, इंस्टेंटली इस मोमेंट में आ जाए? ऐसा होने का सिर्फ एक तरीका है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ टाइम। जब कोई चीज हमारे पास कम होती है तो उसकी वैल्यू होती है, नहीं होती है? जब बहुत ज्यादा होती है तो उसकी कोई वैल्यू होती है? जिसके पास बहुत पैसा है उसके लिए पैसे की वैल्यू है, जिसके पास कम है पैसा उसके लिए वैल्यू। हम सबको गलतफहमी क्या है कि मेरे आगे पूरी लाइफ पड़ी है, गलतफहमी है ये। जैसी ये गलतफहमी टूट जाती है हमारी, तो लाइफ में कुछ कमाल का होने लग जाता है। तब आप एफर्टलेसली लाइफ में 100% इन्वॉल्व होने लग जाते हो, कोशिश करके नहीं, अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाते हो। उस वक्त जो इंपॉर्टेंट एक्चुअल में होता है आपकी लाइफ में, उसके आप पास आने लग जाते हो, और जो कचरा होता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे आप दूर जाने लग जाते हो। जैसे आज अगर हमारी लाइफ में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट कौन है सबसे ज्यादा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा सोच करके बोलने में। डू वी नो दैट? कुछ 2, 4, 5 लोग होते हैं, उनके हम कितना पास है, ठीक है एक घर में रह रहे हैं, बट कितना पास है। शादी हो जाती लोग हस्बैंड वाइफ नाम के लिए हो गए, बट एक्चुअल में कितना पास होते हैं? शुरू में तो होते हैं 6 महीने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद क्या वो पास आ रहे होते हैं, दूर जा रहे होते हैं? वो अलग भाग रहा है, वो अलग भाग रही है। अगर दोनों को ये समझ आ जाए, या दोनों में से किसी एक को भी ये समझ आ जाए कि जो दूसरा है या दूसरी है, उसके बाद सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। अपने ऊपर रख करके देखो, अगर आपके पास में 1 हफ्ता ही हो और सामने वाले को नहीं पता है, आपको पता है, ऐसा हो सकता है ना? आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसको नहीं पता कि आपके पास 1 हफ्ता है, आपको पता है, उस वक्त कैसे देखोगे उसको? कुछ बोलना पड़ेगा मुंह से, कैसे हक करोगे उसको, कैसे बातें करोगे उससे, लड़ोगे, पुरानी बातें याद दिलाओगे? ऐसे टाइम पे जब आपके पास 1 हफ्ता रह गया है, लोग क्या कहेंगे, कहां आएंगे? जो कहते हो कहते रहो, कहते रहो। कहां गया ये? गायब। पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ में गलत हुआ है वो सब कहां है? सब गायब। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में जो 1 हफ्ता रह गया है वो किसी तरह से किसी के काम आ सके, ताकि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूं? उसके दिल में ऐसे थॉट्स आएंगे, नहीं आएंगे? आने लग जाएंगे, अपने आप आने लग जाएंगे। और जो इस मोमेंट में है, यानी कि अभी है और कल नहीं है, वो ही लाइफ है, नहीं तो बाकी सब प्लास्टिक है।
लाइफ किसे कहोगे? एक प्लास्टिक का फ्लावर, 100 साल पहले भी वैसा था, आज भी वैसा है। ये ऐसा फ्लावर जो कुछ देर में मरने वाला है। तो ये मौत ही जिंदगी में जान डालती है, लेकिन इस मौत से हम डरते हैं। लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है डेथ। आपका बचपन कहां गया? आप कहते हो मैं मरूंगा 50 साल बाद। अरे बचपन तो मर गया ना। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है, क्या ये मरने वाला है? नहीं मरने वाला है। ये काले बाल मरने वाले हैं? नहीं मरने वाले हैं। सफेद बाल आने वाले हैं, कहीं तो बाल ही उड़ने वाले हैं, कहीं तो उड़ने शुरू हो गए। तो आप मर रहे हो। इस थॉट से डरते क्यों हो? अगर इसका डर आपके अंदर से निकल जाए तभी तो जी पाओगे। डोंट लिव लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर, लिव लाइक अ रियल फ्लावर जो अपना सब कुछ लुटा दे। और जब पूरी तरह से सब कुछ लुट जाता है तब आप मालामाल हो जाते हो। ये अंदर की दुनिया का कमाल है। अब इसको फंडे को बाहर की दुनिया में मत लगा देना। ये सारा पैसा लुटा दो और कहो अरे मैं मालामाल हो गया। मालामाल नहीं, तो भिखारी हो गया। जा बैठ करके भीख मांग सड़क के साइड से। अंदर की दुनिया के फंडे और बाहर की दुनिया के फंडे बिल्कुल अलग है। अंदर की दुनिया का क्या फंडा है? जितना लुटा दोगे उतना ही अमीर होते चले जाओगे। अंदर खुशियां हैं, उसको लुटा दो ना। अंदर कुछ आ रहा है, उसको लुटा दो ना। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में उसको जाकर के बोल दो ना। और एक बार क्यों बोलना है? दिन में 10 बार बोल दो ना। वहां पर भी हम सोच रहे होते हैं कि बोलूंगा तो कोई सर पे ना चढ़ जाएगा। ये ऐसे चिंदी थॉट आते हैं ना माइंड में। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि आप हमेशा के लिए जीने वाले हो। एक ही हफ्ता है आपके पास, अभी थॉट आएगा। सामने वाले को पता नहीं होगा कि आप इतना ज्यादा इंटेंस क्यों हुए पड़े हो, बस उसको अच्छा लग रहा हो। आपको ये नहीं पता है कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं सेशन को। सेशन ही तो है, पर आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। तो आपको मजा तो आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता क्यों आ रहा है। ऐसी रिलेशनशिप में होता है। आप किसी को देख रहे होते हो ना, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उसको देखोगे और वो पिघल जाएगा या पिघल जाएगी, खत्म। और एक बार जब आप पूरी तरह से अंदर से खाली हो जाते हो, खाली कब हो जाते हो? जब आप मौत के साथ में एक होते हो। जब आप कल मरने वाले नहीं होते हो, जब आप अभी मर रहे होते हो, जब आप मर चुके होते हो, तभी आप जिंदा होते हो। ये कॉन्ट्रडिक्शन है लाइफ में बहुत बड़ा। इन दोनों को हम अलग अलग करके देखते हैं, इसलिए जिंदगी में कभी जी नहीं पाते, मौत को पोस्टपोन करते हैं। ऐसी जिंदगी भी पोस्टपोन हो जाती है। जिसने जितना मौत को पोस्टपोन किया, इट इज अ फॉर्मूला। अभी अभी डिस्कवर हुआ है आप लोगों से बात करते हैं। जैसे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर फॉर्मूला है ना। अब सुनो एक नया फॉर्मूला। जिस प्रोपोर्शन में जितना आप मौत को पोस्टपोन करते हो, उसी प्रोपोर्शन में उतना ही जिंदगी भी पोस्टपोन हो जाती है। कैसा लगा फॉर्मूला? मौत को पोस्टपोन कर दो 50 साल के लिए, जिंदगी भी गई। कहां है जिंदगी? है ही नहीं। 50 साल पड़े हैं, मुझे ये करना। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 साल के लिए, कुछ जिंदगी आई। मौत को पोस्टपोन कर दो 5 दिन के लिए, कुछ और जिंदगी है। 5 मिनट के लिए, पता नहीं कितनी जिंदगी आ गई। 5 सेकंड के लिए, जिंदगी ही जिंदगी है वो।
shadows on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin, can you believe it all? each other's heart. It's a cold-blooded love.
Writings on the wall inside my head, inside of me. Holding all these thoughts beneath my skin. Can you believe it all?